अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इनपेज उर्दू के अंदर उर्दू टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सही तरीका क्या होगा और कौन सा कीबोर्ड आपके लिए सबसे बेहतर होगा जिसे आप यूज़ करें। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर उर्दू लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आप इंग्लिश की मशक ज़रूर करें। सबसे पहले आप इंग्लिश की ही प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी है जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो इसमें ये बताया गया है कि सही तरीका क्या है उंगली रखने का, किस बटन पर कौन सी उंगली रखेंगे, किस तरह से आप दबाएंगे उन बटनों को और फिर स्पेस वगैरह का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इस वीडियो से पहले आपको ये वाली वीडियो देखना क्या है ज़रूरी है। अगर आप हाथ रखना नहीं जानते कीबोर्ड पर और कैसे आपको अच्छी तरीके से मशक करना है अगर ये मालूम नहीं है तो पहले ये वाली आप वीडियो देख लें। अब देखिए, जब आप मशक कर लेंगे उसके बाद यहाँ से तो आपको उर्दू ही रखना है और ये दाएं जानिब से भी आपका उर्दू ही है। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए हाथ रखने का तरीका वही होगा जो आपको पहले से बताया गया है, ASDF है ना, और इधर से सेमीकोलन LKJ। ठीक है, अब हमें इस तरह से याद करना है जैसे कि A में सीन है और फिर स्पेस मार के यहीं पे हाथ रख लेना। फिर इसी तरह से S में शीन है, D में दाल है, F में फा है। लेकिन कभी भी जब आप उर्दू कीबोर्ड याद करें तो उससे पहले एक बात का ख्याल रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए कौन से कीबोर्ड का इंतखाब करना चाहते हैं। देखिए, आमतौर से लोग फोनेटिक या फिर आफताब कीबोर्ड यूज़ करते हैं। मैं खुद आफताब कीबोर्ड यूज़ करता हूं, इसी वजह से मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि अगर आप नए यूज़र हैं तो आप आफताब कीबोर्ड ही याद करें। और आफताब कीबोर्ड याद करने के लिए आपको आफताब कीबोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आप जाएंगे एडिट में और एडिट के बाद फिर जाएंगे आप प्रीफ्रेंस में और प्रीफ्रेंस के बाद आप आएंगे यहाँ से कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में। ठीक है, कीबोर्ड प्रीफ्रेंस में यहाँ पे आएंगे और फिर आप यहाँ से देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कीबोर्ड, जैसे कि फोनेटिक दिखा रहा हूँ थोड़ा सा मैं जूम करके आपको। तो यहाँ पे देखें, ये बहुत सारे आपको कीबोर्ड मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आप जैसे ऊपर जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आपका है आफताब, इसके नीचे चौथे नंबर पे आपका आ रहा है फोनेटिक, है ना। तो मैं चूंकि आफताब कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूं तो इसलिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप भी आफताब कीबोर्ड यूज़ करें ताकि अगर आपको किसी हर्फ वगैरह के बारे में जानना हो या कुछ जानना हो तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर सकूं, बता सकूं। तो चलिए हम यहाँ से पहले कीबोर्ड ज़रूर मुंतखब करेंगे। ठीक है, अब यहाँ नीचे जो देख रहे होंगे आप, इसके नीचे ही आपको ऑप्शन मिल रहा है आफताब कीबोर्ड व्यू, यानी यहाँ से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किस में कौन सा हर्फ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये वाली ए वाली लाइन है तो ए में क्या है, सीन है नीचे। ठीक है, उसके बाद एस में शीन है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही डी में दाल है, तो जो नीचे है ठीक है वो तो आपके बगैर शिफ्ट के लिखा जाएगा और जो उसी के ऊपर है जैसे कि ए में तशदीद है, ऐसे ही शीन में यहाँ से आप देखेंगे तो ये ज़ेर है, ऐसे ही डी में क्या है, जाल है, एफ में पेश है। तो जो ऊपर हैं वो शिफ्ट के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख भी सकते हैं और अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से जाके आप प्रिंट भी कर सकते हैं ताकि आपको सहूलत हो याद करने में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप प्रिंट इसको कर सकते हैं। ओके, तो आपने देख लिया कि आपको कीबोर्ड कहाँ से देखना है। इन दोनों में आप अनचेक ही रखें, यानी यहाँ से आप टिक ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसको आप ऐसे ही रहने दें और यहाँ से ओके कर दें। ठीक है, तो देखिए हमने आफताब कीबोर्ड का क्या है यहाँ से इंतखाब कर लिया है। ओके, कीबोर्ड में जाके यहाँ से आफताब कीबोर्ड हमने चूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ से लिखेंगे तो वही हुरूफ लिखे जाएंगे जो आफताब कीबोर्ड में है। तो इसमें क्या है, अब इसी तरह से आपको एक एक लाइन जैसे इंग्लिश में बताया गया है कि ए में सीन, एस में शीन, डी में दाल, एफ में फा और जी में इधर से काफ, ऐसे ही सेमीकोलन में हमजा, एल में लाम, के में काफ और जे में जीम और एच में अलिफ है इस आफताब कीबोर्ड में, है ना। कोई और कीबोर्ड होगा तो कोई और हर्फ हो सकता है,
इन बटनों में। इसके अलावा जब भी आप कीबोर्ड उर्दू याद करने लगे तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपका कैप्स लॉक ऑफ ही रहना चाहिए। ठीक है, कैप्स लॉक कभी भी आपका ऑन नहीं होना चाहिए। कैप्स लॉक आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, आपके कीबोर्ड में दाएं तरफ जो है नम लॉक के पास ही आपके कैप्स लॉक का बटन होता है, वहाँ पे देखेंगे अगर बल्ब जल रहा है तो गोया कि वो ऑन है, तो उसको ज़रूर ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अगर कैप्स लॉक अगर आपका ऑन होगा और उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक ऑन कर लिया और मैं लिख रहा हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, वो आ रहा है जो शिफ्ट के साथ लिखा जा रहा है ना। तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि कैप्स लॉक आपका क्या रहे, ऑफ रहे। अब इसी तरह से क्यू में काफ है ना, ऐसे ही डब्ल्यू में चे है, ई में आयन है, आर में, इस तरह से आप याद करते हुए चले जाएंगे। तो पहले आप एक लाइन याद करेंगे, फिर दूसरी लाइन याद करेंगे, फिर तीसरी लाइन याद करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर उर्दू में एराब कैसे लगाना है, यानी ज़बर ज़ेर पेश कैसे लगाना है। तो चलिए मैं जब आप कीबोर्ड पूरा याद कर लेंगे, अब आप मिला कर भी लिख सकते हैं जब आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए यहाँ पे मोहम्मद एजाज, आप चूँकि याद है आपको, है ना, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले आप कीबोर्ड एक एक लाइन करके ही याद करें। अगर आप ऐसे ही खोज खोज के तलाश के लिखते रहेंगे तो फिर आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप जो है पहले एक एक लाइन याद कर लें, फिर जब याद हो जाए फिर आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि उर्दू में वर्ड के बाद ही, एक वर्ड के बाद स्पेस का इस्तेमाल करें, वर्ड के दरमियान में नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद पूरा हो गया, आप स्पेस का इस्तेमाल कर लीजिए। एजाज पूरा एक लफ्ज़ है तो आप स्पेस का इस्तेमाल करें। ऐसे ही कासमी, ठीक है, फिर आप स्पेस का इस्तेमाल करें। ऐसे ही दारुल उलूम, है ना, स्पेस का इस्तेमाल करें। फिर वक्फ एक लफ्ज़ है, स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने स्पेस का ख्याल नहीं रखा, मिसाल के तौर पर मैं दारुल उलूम लिख रहा हूँ, देखिए, और हर लफ्ज़ के बाद स्पेस मार रहा हूँ, दाल के बाद भी मार दिया, अलिफ के बाद भी, रे के बाद भी, फिर अलिफ के बाद भी, फिर लाम आयन लाम के बाद भी, है ना, इस तरह से अगर कर रहे हैं। अब अगर इन लफ्ज़ों को मैं बड़ा कर रहा हूँ तो देखिए इसमें क्या होगा, दारुल उलूम पूरा एक साथ नहीं रहेगा। देखिए ये देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या हुआ कि दारा तो उधर रह गया और लाम आयन लाम इस तरह से यहाँ नीचे आ गया। अगर मैं इसका स्पेस ख़त्म कर दूँ, देखिए, तो ये सही होता चला जाएगा। देखिए, तो कभी भी आप याद रखिएगा कि किसी लफ्ज़ के दरमियान में आप स्पेस का इस्तेमाल ना करें। अब देखिए मैंने बीच का स्पेस ख़त्म किया तो पूरा लफ्ज़ यहाँ है। ठीक है, अब मैं चाहे कितना भी बड़ा करूं या छोटा करूं, या तो पूरा नीचे आएगा या फिर पूरा ऊपर जाएगा। देखिए कंट्रोल F9 से मैं इसको छोटा कर रहा हूं, तो देखिए अब जैसे मैं बड़ा करूंगा कंट्रोल F10 से, तो ये देखिए पूरा ही नीचे आया। तो इस बात का खास ख्याल रखना है, स्पेस का उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखा जाता है। ऐसे ही अगर आप लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं तो फुल स्टॉप का ताल्लुक चूँकि पीछे से होता है, तो फुल स्टॉप से पहले कभी भी क्या होगा, जैसे आप कुछ लिखते हैं कि करते हैं, अब आप स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले आप फुल स्टॉप लगा लेंगे, उसके बाद स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फुल स्टॉप का ताल्लुक पीछे से है, याद रखिएगा, है ना। ऐसे ही कॉमा लगाते हैं कि मैं मोहम्मद एजाज, मान लीजिए, है ना, कॉमा लगाना है तो अभी पहले स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कॉमा लगा लेंगे, अब स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि कॉमे का ताल्लुक भी पीछे से है। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। हाँ, रही बात एराब की, तो जैसे आप एराब के लिए आप सबसे पहले तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, कोई अरबी फ़ॉन्ट। तो अरबी के लिए हम ट्रेड अरबिक बोल्ड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अरबी वगैरह में। अब देखिए अल्हम्दु लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो अब क्या है कि अलिफ लिखा, फिर शिफ्ट के साथ आपको याद ही करना होगा कि क्या है, लाम एल में ज़बर है, फिर लाम लिखा, इस तरह से जे में क्या है, जज्म है, फिर हा लिखा, तो आप हा लिखिए, फिर इस तरह से आप जो जिसमें है यानी कि ज़बर ज़ेर वो आप याद कर लेंगे, है ना। ठीक है, और इस तरह से आप लगाते हुए चले जाएंगे एराब। तो एराब लगाना भी इस तरह से आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।